नमस्कार, आदाब। मैं रोहित सिंह ट्रिपल.com के करियर खोज वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारे आज के मेहमान हैं, उनके बारे में कुछ बताने से पहले हम कुछ दिखाना चाहेंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे मेहमान आखिर हैं कौन। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये एक छोटी सी झलकी थी उस वीडियो की जो अभी पिछले दिनों थोड़ा समय हो गया लॉन्च हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हम बात कर रहे हैं टीवी जगत के एक मशहूर नाम, कृष्णा चली लंदन में गुड्डन का किरदार निभाना या फिर गुड़िया हमारी सभी पर भारी में चमेली का किरदार निभाने वाली सुपर एक्ट्रेस कौशकी राठौर जी। कौशकी राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल.com के करियर खोज वेबिनार सीरीज में। हेलो रोहित, हाउ आर यू? हेलो मैम, बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे करियर खोज में, जिसमें हम उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो एक करियर का ऑप्शन हो सकते हैं, और 12th और ग्रेजुएशन के बाद किस तरीके के ऑप्शंस, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर सेक्टर में बनती हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमारा जैसा कि टॉपिक है एक्टिंग एंड मॉडलिंग एज अ करियर। तो मैम, एक्टिंग एंड मॉडलिंग ये दो अलग अलग मेरे हिसाब से सब्जेक्ट हैं। तो मैं राइट। बेसिकली दोनों के ऊपर एक एक करके आऊँगा। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे सबसे पहले कि मॉडलिंग, एक मॉडल को अगर हम आसान भाषा में या मॉडलिंग के क्षेत्र को आसान भाषा में समझना चाहें तो ये क्या है? मॉडलिंग को आसान भाषा में समझाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हमें समझने की जरूरत है कि मॉडलिंग है क्या। कई बार वेरी लोग मॉडलिंग को या फिर एक्टिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। पता ही नहीं होता है कि मॉडलिंग एक्चुअली है क्या। मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, हेयर प्रोडक्ट हो गया, स्किन प्रोडक्ट हो गया, किसी भी प्रोडक्ट को अपने ऊपर अप्लाई करके लोगों तक पहुंचाना, ये मॉडल का काम होता है, ये मॉडलिंग होती है। एक प्रोडक्ट हम्म, के लिए जितना जरूरी मॉडल होता है, मॉडल के लिए भी उतनी जरूरी है वो प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट को क्या जरूरत होती है कि एक अच्छा फेस जो उस प्रोडक्ट को और निखार के लोगों तक पहुंचा सके, एक अच्छा फेस, एक अच्छी पर्सनालिटी। हम्म, तो वही हम्म, जो एक अच्छा फेस, एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है ना, वही मॉडल होता है। एंड लोगों तक पहुंचाना, बिल्कुल। चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो गया या फिर प्रिंट के थ्रू हो गया या फिर मैगजीन के थ्रू हो गया, फिर रैंप मॉडलिंग के थ्रू हो गया। तो जिस तरह से हम लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं, जो मॉडल होता है उस प्रोडक्ट को लोगों तक जिस जिस भी प्लेटफॉर्म से उसे पहुंचाता है, तो उसे मॉडलिंग कहते हैं। सो बिल्कुल। एक मॉडल को बताने के लिए मेरे पास बस यही है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग या फिर आप सोचते भी हैं कि हमें मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको अपने माइंड में एक चीज हम्म, शुरू से रखनी है कि जाते ही कुछ नहीं हो जाएगा। मींस मैजिक हर किसी के साथ बिल्कुल नहीं सर। होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एंटर करते ही आपके साथ मैजिक होगा। और आप
डीमोटिवेट होके भी नहीं जा सकती कि भाई मेरे को तो बड़ा स्ट्रगल करना है और पता नहीं क्या-क्या, कितने-कितने पापड़ बेलने हैं और उसके बाद ही लाइफ में कुछ हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है, आपको पॉजिटिव हुँ, भी हुँ, रहना है आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कि जस्ट बिकॉज़ आप बहुत प्रिटी हुँ, हैं, जस्ट बिकॉज़ आपने बहुत अच्छी फिज़िक्स बना रखी है, जस्ट बिकॉज़ आप बात करने में बहुत अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं, तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि बस मैं तो जाते ही आग लगा दूँगा या लगा दूँगी। बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंस तो हुँ, रखना ही होगा कि कहीं न कहीं आप वहाँ पे अपनी जगह बना पाएँगे। तो एक एक्टर के लिए या फिर एक मॉडल के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है और सूझ-बूझ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक्टिंग या फिर मॉडलिंग के करियर में आते हैं, तो आपको सँभलना, हर कदम पे सँभलना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें नाप-तोल के करना मुझे लगता है कि कई-कई जगह पे बहुत ज़रूरी है। तो यही है, मुझे लगता है पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे फ़ील्ड में क्योंकि तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी होता है। ये अ, बिल्कुल मैम, आपने पेशेंस की बात की, तो मैं पेशेंस से आपका थोड़ा-सा अभी तक का सफ़र जानना चाहूँगा। कहाँ-कहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा? क्योंकि वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा और यहाँ तक पहुँचना 2 शो में, उसके साथ लगातार काम करते रहना, कहाँ पे ऐसा अनुभव थोड़ा-सा शेयर करें हमसे अभी तक सी का? उस उसके लिए मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगी। सी मैं बिल्कुल। स्मॉल टाउन से हूँ एक्चुअली। मैं दिल्ली से हूँ, बट दिल्ली से पहले मैं आगरा से हूँ। सो मेरी स्कूलिंग आगरा में हुँ, हुई है एंड उसके बाद मेरे फादर मेरी हुँ, फैमिली शिफ्ट हुए थे दिल्ली। तो मुझे ना बचपन से ही एक्टर बनना था। इनफैक्ट मुझे मॉडल भी बनना था, मुझे रैंप मॉडलिंग करनी थी। बस बिकॉज़ ऑफ माय शॉर्ट हुँ, हाइट, हुँ, मैं शॉर्ट हाइट हूँ, मैं 5.2 हूँ। सो मॉडलिंग में बिकॉज़ ऑफ हाइट मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैंने स्टार्ट हुँ, हुँ, किया दिल्ली आके मैंने स्टार्ट किया थिएटर से। थिएटर एंड डांस। डांस का राइट। मुझे पैशन है, एक्टिंग मेरे लिए एम है मेरा, लाइक सब कुछ एक्टिंग है। तो मैंने डांस एंड थिएटर से मैंने स्टार्ट किया। थिएटर से स्टार्ट करने के बाद दिल्ली में डीडी शोज़ के जो भी डीडी होते हैं, डीडी नेशनल हो गया, डीडी हुँ, किसान हो गया, हुँ, इन सब के शोज़ होते हैं, डेली सोप टाइप के। कुछ एपिसोड्स होते हैं उनके 75 एपिसोड्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो लक बाय हुँ, चांस मैं नहीं कहूँगी मैं उस टाइम पे बहुत टैलेंटेड थी क्योंकि मैं उस टाइम पे ज़ीरो थी एंड मैं बस एक्टिंग सीख ही रही थी। थिएटर में मैंने थिएटर जॉइन ही किया था। वो मेरा लक था और भगवान की हुँ, हुँ, दुआ थी कि मुझे एज़ अ लीड मुझे एक कैरेक्टर मिला डीडी नेशनल के शो में। शो का नाम था वाह चौधरी। सो मैंने उसमें जो रवि झाकल जी हैं और जिन्हें काफ़ी लोग जानते हैं, उनकी बेटी का किरदार मैंने उसमें निभाया था। सो वो मेरे लिए क्या था कि मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी थिएटर से। तो थिएटर एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैमरे में क्या है, थिएटर के हुँ, अलग टेक्निक्स होती हैं और कैमरे की अलग टेक्निक्स टेक्निक्स होती हैं। तो मैंने वहाँ से लर्निंग हुई मेरी। मैंने ना प्रोफेशनल हुँ, क्लासेस नहीं लिए हैं। किसी भी जैसे एक्टिंग हो गया, फिर मॉडलिंग हो गया, उनके प्रोफेशनल क्लासेस नहीं लिए मैंने। मैंने काम हुँ, हुँ, करते-करते मुझे सीखने का मौका मिला जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की कि जिसने मुझे इतने मौके दिए, एक्सपीरियंस करने के मौके दिए। मुझे सीखने की या मैं मुझे कहीं पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही है, फिर बिल्कुल। मैंने वहाँ से तो अपना करियर मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, चलो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, काफ़ी लोगों की तारीफ़ मिली। हुँ, देन हुँ, फिर मैं हुँ, मुंबई आई। मुंबई आके लाइक दिल्ली की क्या थी कि दिल्ली में लोग मुझे जानते थे, कौशिकी राठौर एक एक्ट्रेस है, डीडी का कोई काम होता है या हुँ, फिर दिल्ली में एड्स बहुत बनते हैं, तो एड्स का हुँ, कुछ हुँ, हो गया, तो लोग मुझे कॉल करते थे और मुंबई मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था। मुंबई हुँ, में कोई हुँ, मुझे जानता नहीं था। मुंबई में मेरे हुँ, पीछे भी कोई नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सो हुँ, मुंबई आके ऑडिशंस देना, अ ऑडिशंस देना, फिर लोगों को से खुद से बात करना, उन्हें खुद से बोलना कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और कुछ काम हो तो मेरे लाइक बताएँ। तो हर जगह जा जाके प्रोडक्शन हाउस में जा जाके अपनी प्रोफाइल देना, ऑडिशंस देना। सो ये मेरे हुँ, हुँ, लिए थोड़ा वहाँ पे मेरे को पेशेंस नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं बहुत यंग एज में आई थी मुंबई बिकॉज़ मैं 18 हुँ, इयर्स ओल्ड थी और मैं अकेली मुंबई आई थी रहने के लिए। सो फैमिली को मेरे ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था एंड जब फैमिली को नहीं होता तो इसलिए मुश्किल खुद होता का भी है। कॉन्फिडेंस थोड़ा वैसा हो जाता है।
ये पता नहीं मैं कर बिल्कुल पाऊँगी या सही, नहीं। बिल्कुल सही। तो वो मेरे लिए बहुत बिल पेशेंस वाला टाइम था जब मुझे 1 साल तक कोई काम नहीं मिला था बॉम्बे में। मतलब मैं बॉम्बे हुँ, 1 हुँ, साल हुँ, तक हुँ। रही और मुझे कोई भी अच्छा, कोई भी ढंग का काम नहीं मिला। देन फिर इंसान सोचने लगता है हुँ, कि हुँ। क्या मैं इस लायक ही नहीं हूँ? क्या कोई मुझे देख ही नहीं रहा है? आई मीन मैं किसी को ही पसंद नहीं, इतनी जगह मैंने ऑडिशंस दिए, आई मीन इतनी जगह मैं गई हुँ, हूँ, हुँ। हर रोज़ 1 ऑडिशन या 2 ऑडिशन देना ही देना है, ये हम गोल बना के आते हैं जब भी मुंबई आते हैं। तो इतने हार्ड वर्क के बाद हुँ, हुँ। क्या मैं मेरी शक्ल में कमी है या फिर मेरी बॉडी में कमी, कहीं तो कोई कमी है, फिर मेरी एक्टिंग में कमी है मुझे लगा। या वो सारे लोग झूठ बोलते थे कि हाँ, तुम इस लायक हो, तुम कर सकती हो। तो ये सारी चीज़ें हर हुँ, हर हुँ। जो भी इंसान शुरुआत करता है ना, हर किसी के दिमाग में चलती हैं। बट वो एक पल था हुँ, कि मैं हुँ। बस डटी रही। मुंबई में मुंबई में आपको बताऊँ मुंबई में डट के रहना बहुत ज़रूरी है। आई मीन आपने अगर थोड़ा भी आपका दिमाग हिला और आप यहाँ से हिल गए ट्रस्ट मी यहाँ से हुँ। आप निकलोगे ना मुंबई में ये सोच के अपने घर जाओगे भाई अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको घर पहुँचते ही कॉल आ जाएगा। सो कि आप अवेलेबल हो या राइट। नहीं। तो ये हुँ, सारी हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ, हैं, हुँ। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं और आज भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। 1 साल अच्छा कर लिया, तो ओके, दूसरी ओके। साल कुछ नहीं है। हाँ, तो ये सारी पेशेंस का कमाल बिल्कुल। है कि आप तीसरी साल का वेट कर सको। उतने पेशेंस रखने पड़ते हैं कि अगर 1 साल बहुत कर लिया, तो उसे भी आपको क्या कहते हैं उसे मैनेज करना है कि आपने कर लिया तो आप फिर उड़ने ना लगो इस चीज़ को लेके कि अरे वाह! अब तो मैं स्टार बन गया या फिर मैं स्टार बन गई। यू नो? तो क्योंकि आपको बिल्कुल, पता होना बिल्कुल, चाहिए कि जो बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसमें कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट जो पल आने वाला है, उसमें आप कुछ भी हो सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर हम अभी फिलहाल के कोरोना काल की बात करें तो किसी को पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि सब कुछ ठप राइट, पड़ जाएगा, बैठ जाएगा पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल और कुछ राइट। भी नहीं चलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। मैम आपकी अभी तक की जो हमने यात्रा अभी तक की देखी पूरी वो उससे कुछ मुझे प्रश्न बने और जो मुझे लगता है वो प्रश्न हम सभी के लिए इस सेशन में उनका उत्तर जानना ज़रूरी है। हुँ, जैसे कि हुँ। आपने बात करी कि आपने थिएटर से शुरुआत की मतलब थिएटर शुरू किया। मैं जानना चाहता हूँ एक एक्टर के लिए जैसे कि आपका पहले से क्लियर था कि आपको एक्टिंग करनी ही थी। तो बचपन से। थिएटर का कितना रोल रहा? थिएटर का कितना रोल होता है बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट है? अगर हम एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो थिएटर क्या रोल प्ले करता है हमारे लिए? सी अम, जब आप ज़ीरो होते हो, जब आप बस सोच रहे होते हो कि क्या करूँ, कहाँ से जाके मैं शुरुआत करूँ? तो हुँ, हुँ। थिएटर एक पहली सीढ़ी है। मुझे लगता है थिएटर एक पहली सीढ़ी है जो एक एक्टर को एक्टर बनाती है। हमें पता होता है जैसे मुझे पता था कि मैं मेरे को बचपन से एक्टर बनना है। तो टीवी देखती हुँ, थी हुँ। और खुद को एडमायर करती थी बचपन में मिरर में देख के खुद बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करती थी, हुँ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता था। मुझे टेक्निक्स नहीं पता थी, मुझे उसकी जो मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सही डिक्शन से बोल रही हूँ या फिर मैं सही चीज़ बोल रही हूँ या सही पॉजेज़ ले रही हूँ, वो नहीं पता होते हैं। सो हम बस दिमाग में रखते हैं कि मेरे को एक्टिंग आती है। खामियाँ पसंद होती है पहले। जी। सॉरी? खामियाँ खामियाँ बताने वाला कोई नहीं था कि खामियाँ नहीं खामियाँ पता बताने चलती वाला क्यों कोई जो नहीं होता बताओ ना क्योंकि हाँ, राइट, राइट। क्योंकि आप खुद खुद को ही जज करते रहते हो उससे पहले, तो थिएटर एक पहली सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप अ, अपने आप को पहचानते हो। मुझे लगता है कि वहाँ पे क्या होता है कि आप हमेशा खुद को पहचानते हो। वहाँ पे जब आप स्टेज परफ़ॉर्म करते हो, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे को स्टेज फ़ोबिया था। स्टेज पे जाते ही मुझे पसीने छूट जाते थे। तो कॉन्फिडेंस नहीं था। हुँ, तो थिएटर आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। आप वहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, आपके वॉइस एक्सरसाइज़ होती है, आपके डिक्शन पे काम होता है। इफ आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदी बोलनी तो बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। सो आपके डिक्शन पे काम होता है, हुँ, आपके पॉजेज़ पे काम होता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे या आप डायलॉग बोल रहे हैं तो आपको कहाँ पे पॉज़ लेने हैं। और जो स्टेज की नॉलेज होती है, थिएटर आपको वो नॉलेज देता हुँ, है। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने थिएटर से हुँ, सीखा है, जो एक चीज़ सीखी है वो है कॉन्फिडेंस। लाइक लोगों से बात करना, लोगों को या अपने आप को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना कॉन्फिडेंटली। तो थिएटर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे लगता है कि हर इंसान को पहले थिएटर से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि थिएटर आपको पॉलिश करता है।
आपकी एक्टिंग को पॉलिश करता है। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बहुत सही चीज़ कि कहीं न कहीं वो जो बारीक चीज़ें होती हैं एक्टिंग से जुड़ी हुई, आपको वो थिएटर से सीखने को मिल जाती हैं। आपने मैम एक चीज़ और कही कि फैमिली का सपोर्ट कहीं न कहीं आपके साथ उतना नहीं था। तो हुँ, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जहाँ जिनकी फैमिली को ऐसा लगता है, जिनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सोच रहा है तो गलत फील्ड के बारे में सोच रहा है। अगर ये मॉडल बनना चाह रहा है, मॉडलिंग में जाना चाह रहा है, तो ये गलत चुनाव कर रहा है अपने करियर को लेके। तो उस चीज़ को टैकल करना कैसे टैकल किया जाता है और आपने कैसे उस चीज़ को टैकल किया घरवालों को मनाना? क्या सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही ऐसा होता है या फिर कैसा होता है वो फेज़? समझना मैं चाहूँगा और सबको भी समझाना मैं आपको ये चीज़ कैसे समझाऊँ? जैसे मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली ने कभी जैसे मेरे फादर हैं, उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बट जो ये इंडस्ट्री है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। उन्हें भी पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्लस मुझे मुंबई में आके अकेले रहना था और मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं इतनी समझदार हूँ। सो फादर कहीं न कहीं सही बात अनसिक्योर थे और फैमिली अगर आपके लिए अनसिक्योर होती है, तो कहीं न कहीं वो सही होती है। बट ये भी मतलब नहीं है कि आप अगर अपने सपनों के बारे में या आपने अगर थोड़ा डिफरेंट फील्ड चुन लिया है तो आप गलत हैं। ना ही आप गलत हैं, ना ही हुँ, फैमिली गलत है। तो आपको दोनों चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करना है बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली से झगड़ के आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है झगड़ा कोई ऑप्शन नहीं है या फैमिली को नाराज़ करके आना क्योंकि जब आप किसी से झगड़ के आते हैं और अपनी फैमिली से ही झगड़ के आते हैं, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में रहना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर भाग के आना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि घर से लोग भाग के आ जाते हैं। रियल लाइफ़ हुँ, में तो मैंने हुँ। इतना नहीं देखा, बस मूवीज़ में देखा है कि लोग मुंबई के लिए भागते हैं घर से, फैमिली से झूठ बोल के आते हैं क्योंकि फैमिली समझ नहीं रही होती है। तो वही है कि फैमिली को समझाओ, जैसे भी हो सके फैमिली को समझाओ। मैंने भी फैमिली को समझाया, फैमिली समझी लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थी मुझे लेके। फैमिली ने बोला तुम्हें ज़िद पूरी राइट। करनी है, तुम्हें 1 साल देते हैं, ये 1 ईयर देते हैं, हुँ, हुँ। तुम जाओ अपनी ज़िद पूरी कर लो और उसमें हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर तुमने अगर कुछ नहीं कर पाया या फिर तुम वहाँ पे परेशान हुई, तुम्हें किसी भी तरह की वहाँ पे परेशानी हुई तो हम वापस बुला लेंगे देन तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करना। एक्चुअली मैंने स्टडी कंप्लीट की है, हुँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, उससे आगे मुझे पीएमटी या ये सब करना था, वो मैंने नहीं किया बिकॉज़ वो मेरा एम नहीं था। हुँ। तो ये सब है। मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी लोग अपनी पढ़ाई इनकम्प्लीट करके एक्टिंग एक्टिंग लोगों को लगता है पता नहीं क्या है एक्टिंग, पता नहीं क्या है मॉडलिंग बहुत चकाचौंध वाली दुनिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो अपनी स्टडीज़ छोड़ देते बिल्कुल। हैं। तो पेरेंट्स कहीं हुँ, न हुँ, कहीं हुँ, हुँ। स्टडी की वजह से भी नाराज़ होते हैं बच्चों से कि और एक्टिंग के खिलाफ होते हैं और मॉडलिंग के खिलाफ होते हैं क्योंकि लोग बच्चे क्या है कि अपनी स्टडीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते। बट मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि माँ-बाप को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि वो जो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल सही सोचते हैं और आप आपसे कहीं ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ़ का, तो वो आपके लिए सोचते हैं। तो माँ-बाप को खुश करके आओ, वो बोलें स्टडी करनी है तो स्टडी करो, कंप्लीट करो स्टडी देन उसके बाद इस लाइन में आओ। कोई जल्दी नहीं है, कोई एज नहीं निकली जा रही है, अगर 20 साल में भी आप स्टार्ट करते हैं, तो भी गुड है, हो जाता है। लेकिन बिल्कुल, पेरेंट्स पहले हैं और स्टडी पहले है और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी नॉलेज है, क्वालिफ़िकेशन है, वो आपके इसी करियर में काम आएगी। क्योंकि इफ आप अपनी पढ़ाई या अपनी बिल्कुल। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हालाँकि कहीं मार्कशीट नहीं लगती है, हालाँकि कहीं आपकी डिग्री माँगते नहीं हैं। बट आप ये जर्नी है ना चीज़ों को पाने की, तो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पढ़ाई, आपकी समझदारी चीज़ों को पाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, स्टडीज़ तो कहीं न उतनी ही कहीं ज़रूरी है। स्टडीज़ के साथ जो हम वो कॉलेज का एक टाइम होता है, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ़ का, वो ट्रू, हमें बहुत समझदार बनाता है। और वही हमें जब हम लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, जब जॉब वाले ऐसी कंडीशन में जाते हैं, मार्केट में उतरते हैं, तो हमें वही एक्सपीरियंस कहीं न कहीं काम आता है। मैम भी राइट? सेम चीज़ आपने भी वही चीज़ कही और अ, मैं समझता हूँ कि आपने बोला कि पेरेंट्स बेशक ऊपर हैं और साथ में स्टडीज़ आपके ऊपर है। स्टडीज़ की बात आती है मैम तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्सेज़ अगर मैं अलग-अलग
जैसे कि मैं एक्टिंग के तो कुछ कोर्सेज मैं जानता हूँ, मॉडलिंग के लिए कुछ ऑफिशियल कोर्सेज ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हो, जिनकी डिग्री डिप्लोमा होता हो और उस बेसिस पे इंडस्ट्री में आपकी पूछ होती हो, ऐसा कुछ है क्या? नो, 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 आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज में मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैं आपको रोहित जी बताऊँ एक चीज़, मैं यहाँ पे जो भी सवालों के जवाब दे रही हूँ, मैं किताबी जी। भाषा नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत छोटा-सा एक्सपीरियंस है मेरा 5-6 साल का, छोटी-सी एज है, तो जो भी मैंने इतने में एक्सपीरियंस किया मैं वो बोल रही हूँ। ना ही मैं किसी को एडमायर करती हूँ, उसने बोला तो मैंने यहाँ पे आपको आके बोल दिया या फिर आज जो लोग देख रहे हैं हमें, उन्हें आके बोल दिया या फिर मैं किसी और के एक्सपीरियंस सुन के यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी। तो मेरे एक्सपीरियंस में बिल्कुल ये सही। ऐसा कोई ऐसी कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं है जो मॉडलिंग में पढ़ाई जाती हो। मॉडलिंग के करियर के लिए हुँ, पढ़ाई जाती हो और हाँ, मॉडलिंग स्टार्ट हुँ, करने के लिए आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए कई सारी क्लासेस होती हैं। ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं। एंड कई सारे मॉडलिंग हंट हैं और कई सारे मॉडलिंग मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो जो मॉडल हुँ, बनना चाहते हैं उनसे कुछ अमाउंट लेते हैं एंड या फिर अमाउंट लेके उन्हें ग्रूमिंग देते हैं, वो ग्रूम करते हैं उन्हें और उन्हें स्टाइलिंग एंड कैसे दिखना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, एक मॉडल की क्या लाइफस्टाइल होती है, वो उसे सब सिखाते हैं। तो एक ये हुँ, तरीका है जो इंसान स्टार्ट करना चाहता है, एकदम उन्हें कुछ भी नहीं पता है मॉडलिंग के बारे में, ज़ीरो हैं, तो वो यहाँ से हुँ, स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी मॉडलिंग कंपनी जो मॉडलिंग मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसे जॉइन कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं उनकी फीस देने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है हुँ, कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट माँगते हैं ये जो मॉडलिंग कंपनी वाले जो लोग होते हैं मॉडलिंग कंपनीज़ हैं जो बहुत सारा अमाउंट माँगते हैं। तो यहाँ पे जो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या फिर जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, वो तो अफ़ोर्ड कर पाएँगे। या फिर जिनकी फैमिली सपोर्ट करती हुँ, ही नहीं हुँ, है, जिन्हें खुद ही करना है हुँ, सब कुछ और उन्हें अपने फैमिली को प्रूव करना है या फिर अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि यस मैं कर सकता हूँ बिना किसी सपोर्ट के। सो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन हुँ, है? तो उनके लिए मैं एक ऑप्शन बिल्कुल बताना सही कहा। चाहूँगी कि डू वन जी, जी। थिंग अपने 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 बॉडी पे काम करिए क्योंकि एक मॉडल को खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप आप हुँ, खूबसूरत दिखेंगे, आप तभी बिकेंगे। मतलब लाइक बिकेंगे इन द सेंस कि आप कोई प्रोडक्ट आप अगर एंडोर्स करते हैं, तो वो प्रोडक्ट या तो ब्यूटी प्रोडक्ट होगा या फिर कपड़े होंगे या फिर ज्वेलरी होगी। तो जितनी वो चीज़ अट्रैक्टिव है ना, उससे 1% आपको अट्रैक्टिव दिखना होगा। वो सो कहा गया है ना उसके मैम, लिए जो आप दिखता है वही बिकता है, राइट, राइट, तो राइट। वैसा तो ही। वही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, तो आपको खुद अगर आपके पास किसी किसी भी मॉडलिंग मैनेजमेंट कंपनी में जाने ने का आप स्टार्टिंग में ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हुँ, हुँ, मतलब सेल्फ वर्क कीजिए, लाइक खुद खुद पे खुद ही काम कीजिए। कई बार हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं ना, कुछ बच्चे हुँ, हुँ, कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। कहीं न कहीं बिल्कुल। तो आजकल हमारे डिजिटल एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ऑनलाइन। हुँ, तो कुछ थोड़ा-सा पे करके आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस ले सकते हैं। तो आप सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, आप देखिए कि आप में कहाँ पे कमी है, आपकी बॉडी में कहाँ पे कमी है, फिर आपके फेस पे सी मेरे लिए तो दुनिया के मुझे लगता है कि गॉड ने सबको बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बस अपने आप को कैरी करने की बात होती है। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगली है, सब बहुत ब्यूटीफुल हैं क्योंकि भगवान ने खुद ही बनाया है सबको, तो क्यों बदसूरत बनाएँगे। तो मुझे लगता है कि जो इंसान हुँ, अपने आप को जैसे कैरी करता है, वो वैसा दिखता है। तो आपको अपने आप को बिल्कुल। बस अच्छे से कैरी करना है, स्टाइलिश दिखना है और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पोर्टफोलियो बनवाना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही शानदार किसी बहुत ही नामी फ़ोटोग्राफ़र से पोर्टफोलियो बनवाएँ। हेलो? हाँ, सुन रहा हूँ मैम। हाँ, किसी फ़ोटोग्राफ़र से पोर्टफोलियो बनवाएँ, ज़रूरी नहीं है। आप कुछ स्टाइलिश फ़ोटो नॉर्मल किसी फ़ोटोग्राफ़र से भी क्लिक करवा के
आप बनवा लीजिए, कुछ फोटोज क्लिक करवाइए, अपने आप सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए एंड जो भी मैनेजमेंट कंपनीज हैं या फिर जो भी ऑडिशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आराम नगर में बहुत ऑडिशंस होते हैं, या फिर जो भी ऑडिशंस होते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए और प्रोडक्शन हाउसेस में अपना पोर्टफोलियो, अपना रिज्यूमे जाके वहाँ पे दे दीजिए। तो ये एक तरीका है जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करके आप इस तरीके से भी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको वो जो मॉडलिंग मैनेजमेंट कंपनी ही ज्वाइन करनी पड़े। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो बेटर है, आपके लिए और इजी हो जाएगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ऑप्शन बहुत बताए हैं, अच्छी आप कर बात। सकते बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई। और मैं आपको भी बता दूं, और जो हम लोग हमें भी सुन रहे हैं, आपने जो मैम बात कही कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पे। हम वही चीज़, ये करियर खोज वेबिनार इसलिए भी है कि हम इंटरनेट पे जो चीज़ उपलब्ध है हम वो बेसिकली नहीं यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोगों के एक्सपीरियंस से बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बेहतर रहता है। हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात मैम जैसे कि कही कि जो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लेते हैं ये मॉडलिंग वाले जो मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से ग्रूमिंग का काम शुरू करें, खुद को ग्रूम करें, अपने फोटोग्राफ राइट। आप निकलवाएं। बहुत बड़े किसी फोटोग्राफर से नहीं, आप मामूली आम फोटोग्राफर से भी और फिर उसके बाद इंटरव्यू की लिस्ट बनाएं और प्रोडक्शन हाउसेज में जाना शुरू करें। तो ये एक बेसिक शुरुआत का एक स्टेप्स जो मैम ने बताई कि पर्टिकुलरली आपको क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम लास्ट के 20 मिनट्स में सारे सवाल लेंगे। तो मैम इसके लिए प्रोडक्शन हाउसेस, मैं आपसे एक थोड़ा एक्सपीरियंस और जानना चाहूँगी क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से बहुत से सवाल ऐसे निकल के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा रोहित अच्छा जी, साल आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी। अ, मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि 18 साल में आप मुंबई पहुँच गई थी। उसके बाद ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कम उम्र में वहाँ चले जाते हैं और पर्टिकुलर ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, और कितना मुश्किल होता है ये चीज़। रोहित जी, क्या आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है। हेलो। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। मैम आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी आई आपकी आवाज। ओके। एक्चुअली ये टेक्निकल इक्विपमेंट्स कई बार धोखा भी दे जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता था कि मैम 18 साल की उम्र में आप बम्बई पहुंच गए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी सूरत में, कैसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, बस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। फिर उस वक्त कितना मुश्किल होता है, उस मुश्किलात से निकलने का क्या एक तरीका हो सकता है, या उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है कि आप उस मुश्किल में फंसो ही मत? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी आई थी तो मैं भी बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी, बट मैंने जी। एक्टिंग का मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था दिल्ली में ही कहीं ना कहीं। तो मैं बोलना चाहूंगी मैं थोड़ी अच्छी एक्टर हूँ बचपन से। बिल्कुल अच्छा। ग्रूमिंग में थोड़ा टाइम लगा था मुझे दिल्ली में। देखो, एक्टिंग में आपको बताऊं, हम्म, मॉडलिंग भी, चाहे मुझे नहीं पता मॉडलिंग के बारे में हम्म, इतना, क्योंकि हम्म, मॉडलिंग भी क्या है, मॉडलिंग रैप मॉडलिंग मॉडलिंग के बारे में नहीं पता। अदरवाइज एडवर्टीजमेंट हो गया जो कि मैंने किए हैं, प्रिंट शूट्स भी मैंने किए हैं बहुत सारे। तो उनके बारे में मैं यही बताना चाहूंगी, जो लोग एकदम से मुंबई आ जाते हैं और जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उन्हें ना हम्म, कई सारे लोग मुंबई में मिलते हैं जो उन्हें बहुत अलग अलग सपने दिखाते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको मेंशन की थी, सूझबूझ के साथ काम लेना। नहीं, राइट, जैसे जैसे मैंने राइट। आपको बोला कि रोहित, मैं ना आपके लिए ये कर दूंगा, अरे आप तो बहुत टैलेंटेड हो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम ये कर लो, वो कर लो। तो हुँ, उस हुँ, जगह पे ना आपकी सूझबूझ काम आती है कि ओके फाइन, ये मेरे लिए कर तो देगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में जानना है, समझना है कि भाई ये कर देगा तो क्यों कर देगा, क्या हुँ, क्या किस लिए कर देगा।
तो कुछ छोटे-छोटे बच्चे मेरे जैसे छोटे-छोटे बच्चे जो आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे वाह! वाह! मेरे को तो सब कुछ मिल गया, अभी तो बस होने ही वाला है, मेरा करियर सेट होने हुँ, वाला है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं देता है। आपकी जर्नी है, हुँ, तो आपको पेशेंस के साथ तय करनी ही पड़ेगी। चाहे आपको स्टार्टिंग में हुँ, आते ही एक एक सीक्वेंस है मुंबई आके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी और का कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। जो मेरी जर्नी का हुँ, एक्सपीरियंस हुँ, रहा हुँ, कि हुँ, मैं मुंबई आई, मैंने स्टडी की इस चीज़ पे कि कितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कहाँ-कहाँ हैं। हुँ, हुँ, गूगल से एड्रेसेस हुँ, निकाल-निकाल के मैंने एक डायरी मेंटेन की। डायरी मेंटेन करने के बाद इधर-उधर से 1-2 जो भी दोस्त थे, नंबर्स शेयर करते नहीं हैं लोग। बेसिकली जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। कब कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो टच वुड मुझे हुँ, मुंबई आके अच्छे ही लोग मिले हैं और जिन्होंने मेरी बहुत बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है, ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे मुंबई में जो आपकी हेल्प भी करेंगे। तो आपको वही है कि आपको हुँ, हुँ, खुद तय करना होगा कि जो इंसान ये इंसान भी एक बात बोल रहा है, ये इंसान भी एक बात बोल रहा है। कौन-सी बात सही है और हुँ, किस पर मुझे जाना चाहिए। तो ये आपको खुद तय करना है और सीक्वेंस ये है कि भई आपको प्रोडक्शन हाउस जा के ऑडिशन देना ही है। नॉलेज नहीं होती है, आपका फर्स्ट हुँ, टाइम आपको पता ही नहीं होता ऑडिशन कैसे देना है, ठीक है? तो आप जब जाओगे ऑडिशन हुँ, में तो हुँ, सम टाइम जो ऑडिशन आपका ले रहा होता है, वो आपको कैमरे में देखेगा, बोलेगा, "क्या यार, क्या कर रहा है? ठीक है, ओके, हो गया।" वो आपकी खराब एक्टिंग को बोल देगा क्योंकि हुँ, वो अपना काम कर रहा होता है, वो खुद फ्रस्ट्रेट होता है, पूरे दिन ऑडिशन रूम में बैठा हुआ होता है। तो वो आपको बारीकियाँ नहीं बताता कि हुँ, यार आपने यहाँ पे गलती की, प्लीज़ आप इस पे काम करो या फिर आप मेकअप अच्छा करके नहीं आई हो, तो आप कैमरे में बहुत ज़्यादा चौकी लग रही हो या फिर कैसी लग रही हो, तो आप इस पे काम करो। हुँ, तो सब लोग नहीं बताते हैं। तो अब जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, हुँ, तो आप भीड़ देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, हुँ, 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 आप उन्हें जज करते हैं। हुँ, हुँ, उनसे उसने अगर मेकअप अच्छा किया तो आपने उससे वो चीज़ ले ली। उसने उसका अगर ड्रेसिंग स्टाइल वैसा हुँ, है तो आपने उससे वो चीज़ ले ली, ठीक है? फिर आपका जब हुँ, ऑडिशन आपने हुँ, दिया और आपका कोई कॉल भी नहीं आया, तो हुँ, आपको ये फ़ील भी होता है कि भई मैंने तो अच्छा दिया था। अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो अच्छा दिया था। लेकिन हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ, क्या सीन था, उन्होंने मेरे को किस रूप में देखा, क्या देखा, तो सम टाइम लोग बताते हैं, सम टाइम लोग नहीं बताते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। आपको 1-2 ऑडिशन देख के बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं हो जाना है। मैंने पूरे 1 साल ऑडिशन दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा हुँ, मेरे में ये कमी है, मैंने नोट डाउन की, उन कमियों पे मैंने फिर काम किया। से परफेक्ट कोई नहीं हुँ, होता हुँ, यार रोहित, सब सीखते हैं और हम हर रोज़ सीखते हैं। हर एक नए इंसान से आज बिल मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपसे भी कुछ सीखूँगी। आप मुझसे सीखेंगे या लोग बिल्कुल, जो हमसे बात कर रहे हैं वो लोग एक-दूसरे से सीखते हैं। तो हर पल हमारी लर्निंग होती है और बस क्या है कि हमें उन पे ध्यान देना है। बस हमें उन पे ध्यान देना है और सीखना है चीज़ें क्योंकि हम ऑलरेडी सीख के तो आए नहीं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके कुछ सीख के आते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, जो आपको कैमरा की हुँ, नॉलेज भी हुँ, देते हैं, जो आपको एक्टिंग की नॉलेज भी देते हैं, डायलॉग डिलीवरी डिलीवरी हर चीज़ की नॉलेज देते हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ब्राइट ऐसे होते हैं और कुछ नहीं होते। हुँ, 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 तो यही तो है कहाँ पे कि बेहतर हाँ जी, रोहित जी। ऐसे बेहतर इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर हैं मैम? दिल्ली, बॉम्बई हम ये 2 मान के चलें या फिर और भी दूसरी जगह? देखिए मेरे को इतना मॉडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ कि हुँ, दिल्ली, बॉम्बे में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं मॉडलिंग के, ग्रूमिंग के, हुँ, जो हुँ, कि इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनके काफ़ी नाम हैं। मैं नाम नहीं हुँ, बता पाऊँगी अभी बट मैंने काफ़ी सुना है उनके बारे में, काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं और एक्टिंग के भी बहुत अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आपको सिखाते हैं फिर वहाँ से आपको चांसेस भी मिलते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये रोल आपको वहीं रोल से मेन है। प्रमोट कर देते हैं या फिर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आई तो आपको सजेस्ट कर देते हैं, फिर आपको कंसीडर कर देते हैं। तो आपको वहाँ से भी हुँ, चांसेस मिल बहुत बहुत चांसेस मिलते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप बिल्कुल सीखते सही। हैं तो वहाँ का एडवांटेज ये है कि आपको वहाँ से चांसेस मिलने के चांस होते हैं।
हाँ, कहीं न कहीं आपको काम के चांसेस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है अगर आप उनसे उम्मीद बढ़ जुड़ते-हटते जाती रहते हैं तो। है। राइट, राइट। और आप जान-पहचान बढ़ जाती है। अपने जिन लोगों से जैसे अभी आप सपोज़ कि जिन लोगों से मैं मिलने की सोच भी नहीं सकती, अगर आपने हेवी अमाउंट पे हुँ, किया है, जैसे मुकेश छाबड़ा हो गए, ठीक है? उनका खुद का हुँ, इंस्टीट्यूट हुँ, है। हुँ, तो मैं हुँ, जेन्युइन बात हुँ, करूँगी कि अगर मैं वहाँ पे एक हेवी अमाउंट पे करती हूँ, देन मुकेश छाबड़ा मुझे अगर मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ, उन्हें मैं अच्छी लग रही हूँ, हाँ, उन्हें हुँ, लग रहा है कि मैं किसी कैरेक्टर में जाऊँगी, तो उनकी खुद की कास्टिंग कंपनी है, वो मुझे किसी हुँ, न किसी में कंसिडर कर देंगे। नहीं, तो आपका कहीं न कहीं स्ट्रगल कम भी हो जाता है इससे। अभी एक आम बच्चा बिल्कुल आता है सही चीज़, मुंबई और वो सिर्फ़ ऑडिशन देता, ऑडिशन देता, ऑडिशन देता, तो मुझे उसे मुकेश छाबड़ा से मिलने में बरसों लग जाएँगे। बरसों लग जाएँगे। बरसों लग जाएँगे। तो अगर आप उनके इंस्टीट्यूट से हेवी अमाउंट पे करके ओ नो डाउट वो बहुत हेवी अमाउंट है उनके इंस्टीट्यूट का वहाँ पे सीखना। वहाँ से पे करके आप बहुत जल्दी लोगों से मिल सकते हैं, जिन लोगों से मिलना हम आम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ता है और इस बात पे अगर फ्रैंकली बोला जाए, तो अगर आप मोटा पैसा खर्च करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है और अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो अ, आपको हाँ, थोड़ा-बहुत करना आपको पड़ेगा। स्ट्रगल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि इफ आप में वो बात नहीं है, हुँ, हुँ। आपको खुद जज करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने कई सारे लोग हुँ, ऐसे भी हुँ। देखे हैं कि जिन्हें सिर्फ़ एक्टिंग या मॉडलिंग करनी है किसी और को देख के। वो गया है राइट, या फिर राइट। वो गई है तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी आपको खुद जज करना है कि आप में वो बात है। सी कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी एक्टिंग टीचर या फिर कोई भी मॉडलिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी मॉडलिंग टीचर आपको सिर्फ़ निखार सकता है, हुँ, आपको हुँ। पॉलिश कर सकता है। उसके लिए आपको वो चीज़ आनी ज़रूरी है। ठीक है? बिल्कुल। जैसे मेरे को एक्टिंग आती थी, कमियाँ थी तो वो पॉलिश हुई मेरे काम करते-करते। मैंने कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया, ना ही मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है। तो हुँ, हुँ। वैसे ही इंसान के अंदर है कुछ वो बात जो तभी एक्टिंग इंस्टीट्यूट कुछ कर पाएगा या फिर मुकेश छाबड़ा हो गया या फिर बड़े-बड़े किसी भी डायरेक्टर का नाम ले लो, किसी भी क्लासेस की बड़ी क्लासेस का नाम ले लो, तभी वो हुँ, हुँ। क्लासेस काम आएगी। अदरवाइज़ आपके अंदर कोई बात नहीं है तो पैसे खर्च करने वाली बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कहीं न कहीं खुद का डेडिकेशन होना भी ज़रूरी है बहुत और ज़रूरी है। इंसान यहाँ आके खो भी तो जाता है मुंबई की पार्टीज़ एंड ऑल में बहुत ज़्यादा खो जाता है। ये शायद इसीलिए मैम इसको माया नगरी बुलाया जाता है। माया नगरी बुलाने के पीछे रीज़न जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ये माया नगरी क्यों है आखिर मुंबई? मुंबई माया नगरी इसलिए है मेरा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आते ही सबसे पहले सिर्फ़ अच्छाइयाँ दिखती हैं। नाइट लाइफ़ हुँ, दिखती है, शाहरुख खान दिखता है, शाहरुख खान का बंगलो दिखता है। देन फिर आती है रियलिटी, अपनी रियलिटी। घर, लैंडलॉर्ड, हुँ, वो हुँ, रेंट चुकाना, महीने का खर्चा निकालना स्टार्टिंग में। हुँ, फिर इफ हुँ, आपको काम मिल गया, तो फिर से माया नगरी स्टार्ट। आपको अच्छा काम मिल गया, अच्छा अमाउंट आ रहा है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में पैसा तो है नो डाउट। ये भी वो मेरा अगला सवाल होगा मैम पैसे वाला, तो पहले क्लियर करना चाहूँगा। जी। हाँ, तो इसलिए ना तो लोगों लोगों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है या फिर बहुत अच्छा काम मिलने लगता है, तो हुँ, भी लोग हुँ, खोने लगते हैं। बिकॉज़ नाइट लाइफ़ इतनी खूबसूरत है यहाँ की, पार्टीज़ करना, बाहर जाना, तो फिर अपने हुँ, काम के लिए वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रह पाते क्योंकि एक एक ही दिन होता है, उसमें आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते और हमारा काम होता है 12 टू 12 आई मीन 12-12 घंटे का काम होता है। इनफैक्ट 24-24 घंटे भी मैंने काम किए हैं, 24-24 घंटे मैंने शूट्स किए हैं, बिना सोए, बिना आँख झपकाए। तो हमारा काम ऐसा है डेडिकेशन वाला काम है। आपको पूरा टाइम देना है। अगर आप नहीं पार्टी भी करो, जब आपके पास बहुत टाइम है आप पार्टी भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस देती है वो भी। लेकिन आपको हुँ। डिसाइड करनी है कौन सी चीज़ ज़्यादा करनी है, कौन सी चीज़ कम करनी है और आपको ये याद रखना है कि आप करने क्या आए थे यहाँ पे। आपको भूलना नहीं है। मेन चीज़ ये है। बहुत खूबसूरत बात कि करने क्या आए थे वो आप याद रखें, तो वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कहीं न कहीं। और जैसे कि मैम ने कहा कि शुरुआत में रेंट निकालना भी मुश्किल अगर हो जाता है, तो एक बार अगर शुरुआत होती है,
तो वो ऊंचाई एकदम से पकड़ती है। मैं उस ऊंचाई को पकड़ना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि वो कितनी मतलब वो क्या लेवल होता है शुरुआत का। अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में कितनी कमाई होती है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहाँ तक अपॉर्चुनिटीज बनती है हमारे लिए पैसे के टर्म्स में अगर बात करें तो। रोहित जी मैं बताऊं, ये तो अभी जो हमने बात की कि भाई स्टार्टिंग से 0 लेवल पे शुरू किया और जो भी हुआ, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल की बात होगी। जैसे ही हम्म आपको कुछ अच्छा काम मिलता है, ठीक है, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे ही आपको फीलिंग आती है, कॉल आते ही आपको फीलिंग आती है कि आप स्टार बन गए। तो उसकी उसकी रियलिटी कुछ और है। जैसे आप काम करते हो, धीरे धीरे जब आप काम करते हो और जब मंथ में आपका जो चेक आता है, काफी, मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, काम हमेशा नहीं है। पैसा बहुत अच्छा है लेकिन काम हमेशा नहीं है। तो आपको अपने जो जो पैसा है, जो मनी है, उसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, वो आपको सोचना समझना चाहिए। क्योंकि इफ आपको, मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला था, जैसे मेरे पास अगर 1 साल काम मिल गया, देन मैं अगर उड़ने लगूंगी और मैं सोचूंगी यार बड़ा पैसा आ रहा है मंथ में, मेरे इतने के चेक्स आई जा रहे हैं और रेंट वेंट तो इतना निकल ही जाता है, गाड़ी घर सब है मेरे पास, तो अभी क्या, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, थोड़े मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। लेकिन मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है कि अभी पैसा है, लाइक ये कोरोना टाइम, 4 महीने 5 महीने कोई काम नहीं है, अभी भी काम अच्छे से स्टार्ट नहीं हुए, तो ये 4-5 महीने का एक्सपेंस कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि पैसा जरूर अच्छा है, लेकिन ये पैसा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है और कितना कितना इन्वेस्ट करना है, आपको थोड़ा कैलकुलेटेड होना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये पैसा बिल्कुल परमानेंट नहीं है। ये पैसा जो भी आपने 1 साल में कमाया, चाहे लाखों करोड़ों कमा लिए हों, लेकिन वो 5 महीने में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और पैसा अगर आप बचाने का अगर नहीं है आपको सबूत, तो वो आप चाहे जितना भी कमा लो वो पैसा कम ही पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल राइट। सही आपने बताई। और पैसे के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक हमारे साथ शख्स हैं, उनका सवाल है मिनिमम फीस को लेके इंस्टीट्यूट की, पर मैं सवाल थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या मैम ज़रूरी है कि आप बहुत भारी भारी फीस दे के आप वो करो, आप खुद से जो करने वाली बात आपने जैसे शुरुआत में बताया, तो शायद यही ज़रूरी है कि आप बस अपने ऊपर काम करो और बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ पे लग रहा है उसके पीछे मत भागो, ऐसा कुछ? अह, देखो रोहित जी, डिपेंड करता है। जिन लोगों के पास पैसा है ऑलरेडी, बहुत जिनके फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल करें, बिकॉज नहीं भी करना चाहिए यार। जब आपके पास है तो आप उसे सही जगह पे लगा के सही टाइम पे सही चीज पा लोगे। अब जिनके पास है ही नहीं, तो वो ये तो नहीं सोच सकते ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं एक्टिंग के बारे में सोचूं भी ना, या फिर मॉडलिंग के बारे में सोचूं भी ना। तो उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर क्या कमी है और उन्हें कहाँ पे काम करना है। जो हैवी अमाउंट दे के क्लासेस नहीं लेना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नेसेसरी है। बस थोड़ा आपका स्ट्रगल थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सकते इसलिए बोल रही हूँ, किसी के नसीब का कुछ नहीं कह सकते। किसी को 10 सालों में चीजें नहीं मिलती हैं, किसी को 10 मिनट में वो चीज मिल जाती है। एक ऑडिशन दे के आए, आप उसी में सेलेक्ट हो जाते हो और उसी से आप स्टार बन जाते हो। ठीक है, तो सबका, मैंने बोला, सबकी अपनी अपनी जर्नी, अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हैवी अमाउंट देना ही दे के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके वो सीखना जरूरी है। आपके पास अगर अमाउंट नहीं है, आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या, आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, चाहे मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री हो गई। आप मूवीज देखिए, आप मॉडलिंग शोज देखिए, उनसे आप खुद को जज कीजिए कि भाई वो मॉडल ऐसा, वो मॉडल ऐसा, ये मॉडल ऐसा, वो एक्टर ऐसा, वो आजकल ऐसी एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो आप खुद ही एक नोट बनाइए कि आपको आप ये कर लेते हो, अब आपको ये सीखना है, आपको वर्सेटाइल होना है, आपको डांस सीखना है, आपको मॉडलिंग में ये आना चाहिए, आपको मार्शल आर्ट आने चाहिए, या फिर आप
बॉडीली बहुत फिट होने चाहिए, आपके सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, या फिर आपकी बॉडी बहुत लीन कैसी होनी चाहिए, जो आजकल चल रही है, तो वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी कि अभी इस टाइम पे इंडस्ट्री में या फील्ड में, हमारी जो फील्ड में क्या चीज चल रही है। आप खुद ही देखो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो वो लोग वही बताएंगे, भाई आप आपकी बॉडी में ये कमी है, नहीं अभी इंडस्ट्री में ऐसी बल्की बॉडी नहीं चल रही, लीन बॉडी चल रही है, तो वो बनाओ। वो भी आपको वैसे ही ग्रूम करेंगे, तो आपको भी, आप खुद भी अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर सकते हो खुद से, लेकिन थोड़ा बस ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, गहन करना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। तो वही है, जैसे मैं भी हूँ, अभी फ्री टाइम होता है तो मैं सीरीज देखती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, या फिर और भी जो मुझे लगता है कि आजकल जो चल रहा है वो देखती हूँ कि भाई आजकल चेंज कहाँ पे आ रहा है, कि हर एक साल, हर एक महीने चीजें चेंज होती हैं, फैशन चेंज होती है, एक्टिंग एक्टिंग स्किल्स लोगों के बहुत अलग हो चुके हैं, अब बहुत अलग टाइप की एक्टिंग होती है। पिछले जमाने में क्या एक्टिंग हुआ करती थी, और सलमान खान या शाहरुख खान को ही ले लो, वो अब हर बार तो एक्टिंग सीखने तो जाते नहीं है, वो पिछले जमाने के हीरो हैं, लेकिन वो आज के, पिछले जमाने में उनकी देखोगे वो क्या एक्टिंग किया करते थे, और इस जमाने में देखो कि वो आजकल क्या एक्टिंग करते हैं, दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन उन्होंने चेंज लाया ना, अपने अपने एक्टिंग स्किल्स में चेंज लाया ना, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली, वो देख देख के आता है। लगातार काम करने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या हमारी राइट। तारीफ होती हम्म। है। और बिल्कुल सही चीज़ आपने बोली, ट्रेंड से अगर हम अपने आप को अपडेट रखते हैं तो ये चीज़ हमें इसमें बहुत फ़ायदा करती है। मैं कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्किल्स भी मैम जानना चाहूँगा कि जो हमारे अंदर होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम शुरुआती लेवल से बात करते हैं, एक 12th पास स्टूडेंट अगर उसके मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ने की बात करता है, तो वो कौन सी मेजर स्किल्स हैं जो होना बेहद ज़रूरी है? अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं तो मैं सबसे पहले मैं मॉडलिंग की बात करती हूँ। मॉडलिंग के लिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपको अपने अपनी बॉडी, अपने फेस, अपने स्टाइल, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको आपका लाइफस्टाइल जो है, वो जो एक मॉडल का लाइफस्टाइल होता है, वो नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल जैसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत जरूरत है। वो लाइफस्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई आपका एक भी वक्त, जो एक भी मिनट है, वो फालतू की चीजों में नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सही। इतना भी हेक्टिक नहीं, मतलब बट हाँ, फालतू की चीजों में नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि आप जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, देन आपको चाहिए कि भाई टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट करें, मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी और फेस दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सो उसके बाद टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट करें, अपने रूटीन का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तो एक एक्टर को या फिर एक मॉडल को 24 घंटे अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी बॉडी टिप टॉप होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है उसके लिए। एंड उसके बाद आपके स्टाइल हो गया, फैशन सेंस हो गया कि आपका क्या है, तो वो आपको आ ही जाता है। वो कहीं न कहीं आप बाहर निकलते हैं, लोगों में रहते हैं, टीवी में देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो वो आपके अंदर आ ही जाता है। तो इन शॉर्ट आपको स्टाइलिश होने की ज़रूरत है मॉडलिंग के लिए। एंड स्किल्स की बात करें, मॉडलिंग में जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, फिज़िकली तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। सेकेंडली आपको थोड़ी मॉडलिंग की जो भी रैंप मॉडलिंग होगी या फिर फोटोग्राफी होगी, एक्सप्रेशन हो गए, वॉक हो गई, इन सब के लिए आपको थोड़ा स्टडी करना ही पड़ता है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ लें। और सेल्फ स्टडी भी बहुत ईजी है, क्योंकि अब हाँ, इंस्टीट्यूट में भी आपको देख के ही सीखना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी भी वही देख के ही करनी होती है। तो यही होता है। और बट एक्टिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मॉडलिंग के लिए, रैंप मॉडलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड एडवर्टाइज़मेंट के लिए जब भी आपको एडवर्टाइज़मेंट मिलते हैं या फिर कुछ भी है, तो हर चीज़ के लिए आपको कैमरा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाती है। अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपको खुद की कमियाँ, खुद की खामियाँ पता चल जाती हैं, देन आप दूसरे प्रोजेक्ट में उस पे काम करके उस प्रोजेक्ट में आप अच्छा करके आ जाते हो। तो ओके। ये होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट या थर्ड प्रोजेक्ट, देखो मैं आपको बताऊं, चाहे मेरा कितने भी साल बाद भी मैं क्यों ना काम करूं, कर रही हूँ, फिर भी उस काम में मैं कहीं ना कहीं कोई तो कमी छोड़ के आऊंगी।
वो कमी मुझे पता होनी ज़रूरी है कि मैंने यहाँ क्या कमी की, तो वो सेम कमी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना करूँ, ये है। तो वही है। बिल्कुल। हाँ, तो एक्टिंग के लिए मैं आपको बताऊँगी कि एक्टिंग के लिए जो आपकी स्किल्स हैं, वो सबसे पहले तो एक्टिंग ही है। आपको वर्सेटाइल होना है, तो क्योंकि एक्टर एक वर्सेटाइल एक्टर होता है। मतलब वर्सेटाइल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मिलते हैं, तो आप बंध के नहीं रहना चाहोगे, किसी भी एक किरदार में आप बंध के नहीं रहना चाहोगे। जैसे मैंने बहू का कैरेक्टर किया है, तो फिर मैंने थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर भी किया है, ठीक है? तो और मैंने बच्ची का कैरेक्टर भी किया है। तो वो वर्सेटाइल आपकी आवाज़ में होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है डांस भी एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डांस होता है या फिर या योगा होता है, वो आपकी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। तो उसमें किसी भी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए ना, आपका जो शरीर होता है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पॉज़िटिव हो जाता है कि भई अगर किसी ने बोला कि लंगड़े का कैरेक्टर है, तो आपका शरीर बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेगा। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आप डांस में हैं, आप डांस करते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो आपको कोई भी अगर बोलेगा ये कैरेक्टर ऐसे चलता है, वो कैरेक्टर आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे। तो मुझे लगता है डांस बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए, एंड लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, मार्शल आर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक्टिंग में बहुत ज़रूरी हैं, ड्राइविंग, स्विमिंग एंड कोई भी प्ले हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा-थोड़ा सबसे लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किसी भी किरदार के लिए काम आ सकती हैं। जी। तो तो ये यार स्किल्स हैं, ये आप जो अगर आप अपने करियर में ये स्किल्स छोटे-छोटे जो स्किल्स हैं आप ऐड करते हैं ना, तो वो आपके लिए एडवांटेज होता है, कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आई कि भाई मेरे को वो बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो हॉर्स राइडिंग करना आता हो, जिसे हॉर्स राइडिंग करनी आती हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, कि भाई मेरे को आती है, तो कम ऑलरेडी कम लोग आए होंगे, तो आप भीड़ में थोड़े आगे खड़े होंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको कास्ट करने के। तो जितने भी ज़्यादा स्किल्स आप अपने लाइफ में ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। सही, तो कहीं न कहीं आप ओवरऑल ग्रूमिंग पे अगर ध्यान देते हैं, तो आपका एक्टिंग करियर ज़रूर निखर सकता है। हुँ, अब हम सवाल मैम लगातार ले रहे हैं, देख रहे हैं। एक सवाल जेन्युइन सवाल है, टीवी और फ़िल्म इंडस्ट्री दोनों अलग-अलग हैं कहीं न कहीं और काम मिलने की शुरुआत बच्चे को कहाँ से करनी चाहिए? टीवी इंडस्ट्री के लिए बढ़ने के लिए कैसे अप्रोच होता है? फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए कैसा अप्रोच होता है? या फिर एडवर्टाइज़मेंट का हिस्सा बनने के लिए कैसा अप्रोच होता है? और इन तीनों से कमाई का ज़रिया कैसे होता है? सो इसमें भी मैं पहले आती हूँ मॉडलिंग पे। मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बोलते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री का एंट्री गेट है मॉडलिंग। तो इफ आप मॉडलिंग भी स्टार्ट करते हैं, आप बहुत सारे हीरो हीरोइन को उठा के देख लीजिए, किसी भी हीरो को या हीरोइन को उठा के देख लीजिए, उन्होंने काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की है। मेरे को एक नाम याद आ रहा है, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम का मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने ये भी बोला था कि वो एक्टिंग में नहीं आना चाहते थे, वो सिर्फ़ मॉडलिंग में ही रहना चाहते थे। उन्हें एक्टिंग ज़्यादा आती भी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिली तो उन्हें मूवी मिली तो उन्होंने अ, सेम मूवी से ही सीखा, और फिर उसके बाद वो उनका मॉडलिंग कम हो गया और एक्टिंग ज़्यादा स्टार्ट हो गया। अब एक्टिंग में वो जॉन अब्राहम बन गए। सो यही है, मॉडलिंग एंट्री गेट है बॉलीवुड का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी किसी और का कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो माफ़ करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग एंट्री गेट है अपने बॉलीवुड का, इनफैक्ट सीरियल का भी। तो अगर जैसे मैंने भी स्टार्ट की है, तो मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया है कि भाई पोर्टफोलियो बनवाया, देन प्रोडक्शन प्रोडक्शन जा जाके मैंने उस चीज़ों को दिया अपना पोर्टफोलियो, रिज़्यूमे, फिर कहीं से मुझे ऐड के लिए कॉल आया, ऐड मैंने किया, तो किसी ने मुझे ऐड में देखा, तो किसी ने मुझे सीरियल के लिए अप्रोच कर लिया। या फिर साउथ इंडस्ट्री या साउथ मूवी के लिए मुझे अप्रोच कर लिया, तो ये सीक्वेंस है। अगर आप सबसे पहले तो आपको वही करना है, ऑडिशन देना है हर जगह जाके, और अपना बेस्ट दे के आना है, और लोगों से बात करनी है, अपने काम के रिगार्डिंग बात करनी है, और ये आपका सीक्वेंस है जो आप कर सकते हो।
फिर आपको किस प्रोजेक्ट से कौन देख ले और कौन आपको अप्रोच कर ले, वो भगवान की मेहर है। बिल्कुल सही। और मैम कुछ सवाल ऐसे बने हैं, कुछ मैंने 3-4 सवाल ऐसे देख लिए, अगर आप जवाब देना चाहें तो स्वागत है। इनसाइडर आउटसाइडर वाली बात इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है। ये इस पे कुछ कहना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? होता है क्या? फेस करना पड़ता है, सहना पड़ता है, डेफिनेटली, देख के? डेफिनेटली, मैम बिल्कुल सही है। रोहित जी, ये तो है ही है, आउटसाइडर इनसाइडर। हम आउटसाइडर का भाई स्ट्रगल होता है, इनसाइडर का स्ट्रगल होता है कि अपनी लेगेसी को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। उनका एक अलग स्ट्रगल होता है, आगे लेकिन उनका स्ट्रगल हमारे स्ट्रगल से कंपेयर नहीं हो सकता। हमारा बहुत स्ट्रगल होता है और हमें जो चांस है ना सबसे लास्ट में मिलता है। और हम देखो कितने महान महान हैं, कितने मतलब कितना हमारा एम कितना हमारा साथ देता है, हमें पता होने के बाद भी कि हमें सबसे लास्ट में चांस मिलेगा, फिर भी हमें पेशेंस रखना होता है। हम भाई वो लास्ट के चांस का वेट करेंगे। सी मैंने पहले ही बोला था, हमें तो बस पेशेंस से लाइफ बितानी है। आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। एक विश्वास, एक पेशेंस, अपने टैलेंट पे भरोसा, अपने पे भरोसा, ये ही रखना है। अदरवाइज यहाँ पे नेपोटिज्म तो बहुत है ही है, सबको पता है, दुनिया जानती है, और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो कहीं न बिल्कुल कहीं सच है। प्रकृति इस चीज़ को गवाही देती है इस बात की। और पर इससे बचने का मैम तरीका, जैसा कि आपने बताया, कई बार वो तरीके फेल हो जाते हैं। उन तरीकों के, और वो कई बार वो तरीके बहुत अर्ली स्टेज में फेल हो जाते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है तो समझ में आता है कि एक लंबा टाइम। मैं नवाजुद्दीन की मैंने स्टोरी पढ़ी थी। उन्होंने लगभग 10-15 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद वो जाके कुछ एक कमा पाए। तो एक 15 साल तक स्ट्रगल का फेज देखना, इतना ज़्यादा पेशेंस, तो कहीं न कहीं आप जो पेशेंस की बात कर रही हैं, तो वो पेशेंस इस लेवल के पेशेंस से कंपेयर करना चाहिए क्या? कि 15-15 साल लग जाएँगे? नो 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 नो, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं करती हूँ रोहित। पेशेंस का बिल्कुल। मतलब ये नहीं होता है कि आप बेवकूफ हो जाओ, ठीक है? हुँ, हुँ। आप प्रैक्टिकली ना सोच पाओ। बिकॉज़ मैंने देखे हैं कई सारे एक्टर बर्बाद हुए हैं इस पेशेंस के की वजह से, कि नहीं मेरा आज नहीं तो हुँ, कल हुँ। होगा, 10-10 15। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक ही है, लेकिन आपने जो बना है, जो हमारे सामने आया है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल पेशेंस रखा है और उन्होंने वेट किया है और वो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, और वो 2 वक़्त की रोटी के लिए भी परेशान है, ये भी कहीं न कहीं फैक्ट है। तो आपको स्मार्ट होना, स्मार्टली सोचना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोला था, एजुकेशन बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इफ आप स्टडी छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास आगे जाके अगर आप एक्टिंग में फेल होते हैं, क्योंकि हर जगह आप सिर्फ़ कामयाब होंगे, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। फेलियर लाइफ का ही एक पार्ट है, एक हुँ, हिस्सा है। तो अगर आप एक्टिंग में कहीं आगे जाके फेल होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आपकी एजुकेशन होगी कि आप कहीं जाके जॉब कर पाएँगे और आप एक अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ आप जी पाएँगे। लेकिन आप अपने लिए एक ऑप्शन ही नहीं राइट। छोड़ेंगे, आप एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं एक्टिंग में ही करके रहूँगा, तो ये पागलपन हो जाता है। और ये पागलपन इंसान को सिर्फ मौत और गरीबी और परेशानियों की ओर खींचता है। तो पागलपन की ज़रूरत है एक्टिंग में, लेकिन समझदारी की भी उतनी ही ज़रूरत है कि आपको अगर आप एक्टिंग फ़ील्ड में हैं भी, फिर भी आपको साइड बाय साइड आपको कोई बिज़नेस सोचना चाहिए। साइड बाय साइड आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा 2 साल एक्टिंग करियर नहीं चला, तो उन 2 साल में मेरे जो सेविंग है वो तो खर्च हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी? हुँ, फिर चला ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा? तो आपको एक साइड बाय साइड बिज़नेस रखना होता है, बहुत ज़रूरी है, या आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपने बहुत पढ़ाई-लिखाई की हुई है, तो आपके पास बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप बहुत अच्छे एजुकेशन आपकी हुई है, तो आपको कहीं पे भी सॉरी आपको कहीं पे भी जॉब भी मिल जाएगी। और नहीं तो आप अगर बिल्कुल मेंटली सही। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप किसी बिज़नेस में ट्राई कीजिए, क्योंकि एक्टिंग सर्वाइविंग नहीं है। सॉरी बट एक्टिंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक्टिंग पैशन हो सकता है, एम हो सकता है, शौक हो सकता है, नाम कमाने का एक ज़रिया हो सकता है, बट पैसे के लिए कभी भी आप एक्टिंग पे डिपेंड नहीं करो। ये आउटसाइडर के लिए है,
और जो इंडस्ट्री के आउटसाइड लोग हैं तो वो तो ऑलरेडी उन्हें तो इन सारी चीजों का काफी ज्ञान है ही नहीं। लाउड है कि ये आउटसाइडर्स के लिए है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पैसा जो है अगर आप ये सोच के एक्टिंग में जा रहे हैं कि पैसा आप बहुत ज़्यादा ऐसा कमाएंगे तो ये सोच के मत जाएं। पैसा नहीं बेशक आपको मिलेगा, जैसा कि मैम ने बताया, बूम पकड़ता है करियर तो उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और मैम समय की कमी है, लेकिन आपने इतनी जो भी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, खासकर एक्टिंग और मॉडलिंग से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल जिंदगी की बातें जो आपने बताई, ये सबसे महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। टेक्निकल बातें सारी